तो होटल से ब्रेकफास्ट करके मैं और मम्मी जा रहे हैं कोहिमा के वॉर सिमेट्री में। तो हमने कुछ लोकल टैक्सी से बात किया, तो दे आर चार्जिंग अराउंड 250 रुपीज़। देन दिस गाय ही इज़ रेडी टू ड्रॉप अस एट 150 रुपीज़। Okay. So we are going to War Cemetery. Yeah, I'll take you to War Cemetery. Yeah. It seems a rainy day. Yeah. The weather is quite cold, no? Yeah. We came from very far, like 2,000 kilometers far. Oh. Yeah. Actually, where are you from? We're from Chhattisgarh. Chhattisgarh. Raipur. Oh, okay. Yeah. It is in the middle of India. Oh. Eastern part. So Kohima is more beautiful than Dimapur. Yeah, Kohima is a Yeah. hilly place, no? Yeah, we stayed 2 days in Dimapur. Oh. It is like a normal city, like Yeah. we from where we come. Yeah. But Kohima, it seems like a hill station. Yeah, it's a hill area, no? Yeah. You accept online payment, right? Online? Yeah. No, I don't use online payment. Okay, we'll give you cash. Okay. I think your door is not closed properly. Yeah. You have to open up once. Close it harder. Hello, morning boss. Morning boss. Right, Jatara Pal was it? The tourism look by the West Material Lujaza. Kohima visit Korle Kila Jagas na. Kali West Material is na. Just for the movie. Huh? It's a drill, no? It's a drill, it's a drill big that's it. Oh. ताहन किसमा कली पर्सन ही जाओगा से किसमा तो कली पर्सन जाओगा से ये तो देता ना कोहिमा में काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो वन वे है और ये हिल स्टेशन है, दोनों साइड सड़कों में पार्किंग है, तो काफ़ी लॉन्ग वेट करना पड़ता है अगर जैम लगता है तो। जब ना दादे जाने 1 घंटा 4 घंटा इंस्टा रुके होगा से तहन विजिट खान करो ना अभी मॉर्निंग का 10 बज रहा है और वेदर काफ़ी अच्छा है, रेनी डेज जैसा वेदर है, लेकिन ये रेनी सीजन नहीं है, विंटर है और हम क्लाउड से सराउंडेड हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। Where's Dimitri? Down there. हाँ, नाश्ता कर लिए थे, अभी बस जा रहे हैं घूमने के लिए। ठीक।
reached Kohima War Cemetery. Going uphill. Hello, good afternoon. I'm at Kohima War Cemetery. So we have reached Kohima War Cemetery. As per my knowledge, this is cemetery of approximately 1500 soldiers who sacrificed their life in the war. You can see for example, this gentleman was pilot, Royal Canadian Air Force. सेंटर में खड़े होते हैं, कितना सुंदर है ना. What a beautiful place it is. यहाँ पर ना बहुत सारे 1500 सोल्जर्स की सिमेट्री है जो वार में सेक्रीफाइस किए हैं देयर लाइफ. This gentleman was only 26 years old and he sacrificed his life on 11th April 1944 at the age of 26. This gentleman was also 26 years old. All are young. This gentleman was 27. This gentleman was only 24 years old. तो ये सारी सिमेट्रीज हैं. ये एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा, चौथा, पांचवा और नीचे एक स्टेप है. तो these are symmetries of this soldiers. अभी वेदर भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है, धूप है, लेकिन ये जो धूप है ये चुभ नहीं रही है. हम हिल स्टेशन में, यहाँ की धूप भी बहुत सुकून वाली ठंडी है. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. यहाँ मैं घंटों रह सकता हूँ. यहाँ सामने मेरे
कोहिमा का टाउन है, हिल है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये सामने कोहिमा टाउन है, वैलीज हैं। हमारे सामने ये चर्च है और ये सिमेट्री है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ, क्योंकि हमको पता है सो वी आर एट थर्ड स्टेप ऑफ द सिमेट्री। इतना सारा। जिन सोल्जर्स के नाम नोन है उनके में नाम लिखा हुआ है, मतलब उनके डॉज बैच से पता चल गया होगा कि उनका नाम क्या है, किस रेजिमेंट से हैं, किस कंट्री से वो हैं, उनकी एज क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, कि वो पायलट है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल हैं, वगैरह वगैरह। जिन लोगों का नाम नहीं पता चल पाया है, जिन डेड बॉडीज़ का नाम नहीं पता चल पाया था, उनके में लिखा हुआ है नोन अनटू गॉड। जैसे ये जेंटलमैन जिनका नाम नहीं पता है, वो 1939 से 1945 में जो वार हुआ था उसमें ये शहीद हो गए। इनका नाम नहीं पता चल पाया, इनकी कंट्री नहीं पता चल पाई, तो इनके ग्रेव पे लिखा हुआ है नोन अनटू गॉड। और जिनका कंट्री पता है, नाम पता है, रेजिमेंट पता है, उनके में डिटेल्स दी हुई है और उनके कंट्री सिंबल, उनके रेजिमेंट का जो सिंबल है वो भी बना हुआ है। जिनके में नहीं है मतलब उनका अननोन है। I'm at the fourth stage of the cemetery. से स्टेप्स बने हुए हैं। अभी फोर्थ से फिफ्थ में जा रहा हूँ। नाउ आई एम एट फिफ्थ स्टेज। यहाँ पर भी आई थिंक ये ना कंट्री वाइज बना हुआ है, जैसे एक कंट्री का, ये दूसरे कंट्री का, नीचे उसके बाद अगली कंट्री का, ऐसे कंट्री वाइज सोल्जर्स यहाँ पर बाइफरकेटेड हैं। ये जो प्लेस है ये मेंटेन्ड तो है। यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट चार्ज भी नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई टिकट चार्ज नहीं है। उसके बावजूद भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। Now going to another stage. This is sixth stage, I think. Yeah. यहाँ पे 2 ही रोज़ हैं, नीचे में 3-4। पहले वाले स्टेज में तो आई थिंक 12 रोज़ थे, 12 रोज़ थे। Heading towards up. This is Kohima city. वो पीछे वैलीज है। A helicopter is passing nearby. You can hear the sound. बहुत पास से हेलीकॉप्टर जा रहा है, शायद साउंड डिस्टर्ब हो रहा होगा। यहाँ काफ़ी नीचे से जा रहा है हेलीकॉप्टर, लेकिन ये पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहे हैं। वो है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। दिस इज द होली क्रॉस। पीछे कोहिमा सिटी।
We are at the top of cemetery, and these are our brave Indian soldiers who took part in World War II. तो जो ऊपर वाला जो स्टेप है क्रॉस के पास वाला, ये इंडियन सोल्जर्स का है. So these are our brave soldiers जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी है वर्ल्ड वॉर 2 में. Really mesmerizing place. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So it's around 11:30 here in कोहिमा. हमने होटल 10 बजे छोड़ दिया था और कोहिमा में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वन वे रूट है, तो उसके कारण अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट्स लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए. डिस्पाइट डिस्टेंस बहुत कम था, सिर्फ 3-4 किलोमीटर थे, उसके बावजूद भी 30-40 मिनट्स लग गए. लेकिन यहाँ तक आना, इस प्लेस को एक्सपीरियंस करना, जगह को एक्सप्लोर करना इज़ वर्थ. बहुत सुंदर जगह है, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. बहुत प्यारी जगह. So we are going down. अब इसके बाद हम लोग जाएंगे जहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, किसामा विलेज, किसामा और कासीमा विलेज. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट नेम. आई थिंक इट्स किसामा विलेज. तो अभी तो हम लोग कोहिमा टाउन में ही है, वार सिमेट्री में. अब नीचे जाएंगे. ये मम्मी है. अब हम लोग नीचे जाएंगे स्टेप्स ले करके. देन वी विल गो टू किसामा हेरिटेज विलेज. बारिश स्टार्ट हो रही है. हाँ, मेंटेन्ड भी अच्छा है और भीड़ भी नहीं है ज़्यादा, तो अच्छे से घूमने पाए. और मौसम भी बहुत अच्छा है.